अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ सहतो और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़नी टॉक शो। आज हमारे साथ एक हैं हमारे मौलवी साहब मेहमान, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम साईं, वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है साईं, रब की मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया हमें भी। शुक्रिया मौलवी साहब। मौलवी साहब आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह साईं अभी आप क्या इनकम टैक्स में हो क्या जो तनख्वाह पूछ रहे हो हमारी? नहीं, असल में आप लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह मैनेज करते हैं। अच्छा अच्छा साईं, जी। अच्छा जी। तनख्वाह हमारी 20,000 है साईं। आपका गुजारा हो जाता है उस तनख्वाह में? जी शुक्र है मालिक का, हो जाता है। आपके बच्चे कितने हैं? जी 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, 9 बच्चे। और शादी कितनी है? अब बस साईं शादी अभी 2 की हैं और दोनों ही साथ रहती हैं। 9 बच्चे और 2 बीवियां, तनख्वाह 20,000। तो इस महंगाई में किस तरह गुजारा हो जाता है आपका? जी बस हो जाता है, मालिक की मेहरबानी है, कर देता है वो। मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह सही, माशाल्लाह और तनख्वाह 80,000 है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत मुश्किल के साथ महीना गुजरता है, और आप 20,000 में किस तरह मुमकिन है? सही आपके अंदर शुक्र नहीं है ना, आप अपने अंदर शुक्र पैदा करें तो इससे शुगर आ जाएगी। आपको पता है ना शुगर कितनी महंगी हो चुकी है, और मीठा खाना भी आसान नहीं रहा अब। सही हमारे हलवे में तो कोई कमी नहीं आई, रोज़ाना कहीं ना कहीं से हलवा आ जाता है और खूब पेट भर के खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के खानों से लदी ट्रे भी अल्लाह का बंदा कोई ना कोई घर दे जाता है। वो अपने बंदों को खाली पेट नहीं छोड़ता साईं, ये तो भरे पेट हैं जो उसको भूल जाते हैं। ये तो ठीक कहा आपने, आपके तो मज़े ही मज़े हैं, ना लाने की फ़िक्र ना पकाने की। शुक्र और सब्र ये ज़रूरी है। कभी आपने सुना कि मौलवियों ने हड़ताल कर दी, कभी इन्होंने कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, इस साल हम तरावी नहीं पढ़ाएंगे, किसी को मस्जिद में जाने नहीं देंगे साईं, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। कभी आपने हमारे मुंह से ऐसे मुतालबे सुने? नहीं, कभी नहीं मौलवी साहब, लेकिन लोग मौलवियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। साईं हमारी बला से ना करें, हम तो सिर्फ अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, वो राज़ी तो सब राज़ी। लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकर, बिजनेसमैन या फिर किसी औला मनसब पर लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मौलवियों की तरफ उनका रुझान नहीं होता। अगर कोई खुद से आ जाए तो अलग है, मगर वालिदैन ऐसा नहीं करते हैं। सही ये जो आपने कहा ना आला मनसब, तो मौलवी से बढ़कर कौन सा आला मनसब है? अगर कोई खुद से इस तरफ आ जाता है तो उसको अल्लाह ताला तौफीक देता है साईं, और जिसको अल्लाह साईं तौफीक देना, उससे बड़ा कोई आला मनसब नहीं है दुनिया में। ये तो ठीक कहा आपने, लेकिन मौलवियों की इनकम ज़्यादा नहीं होती और ना ही उनका स्टेटस हाई फाई होता है। शायद इसी वजह से लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। आपका क्या ख्याल है? देखे साईं, अगर स्टेटस से मुराद दौलत व आसाइश है तो दौलत बहुत से लोगों के पास है। अब हमें ये देखना होगा कि दौलत कमाई कैसे, आई कहाँ से, खर्च कैसे की साईं, और कहाँ पर की। मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये कौन देखता है कि दौलत कहाँ से आई? सिर्फ लाइफ स्टाइल देखा जाता है। नहीं, मैं भी इसी तरफ आ रहा हूँ। अगर आप मुझे बगैर किसी मुदाखलत के बोलने दें तो मैं अर्ज़ करता हूँ। क्या मतलब? मुदाखलात का महदूद वक्त का प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि कुछ मुफीद मालूमात लोगों तक पहुँचाएं। मुझे बोलने की इजाज़त है या आपकी अभी तकरीर बाकी है? मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ,
میں پروگرام کا ہوسٹ ہوں اور یہ میرا حق ہے کہ میں سوال بھی کروں اور پروگرام کا آگے بھی بڑھائیں. صحیح، بالکل آپ کا پروگرام ہے اور آپ کا پورا حق ہے، مگر آپ پروگرام آگے نہیں بڑھا رہے، آپ تو صرف وقت آگے بڑھا رہے ہیں. صحیح، وقت. مولانا صاحب لگتا ہے آپ کا کام صرف الزام تراشی ہے، اس لیے لوگ آپ کو نہیں سنتے. صحیح، آپ مسجد تو جاتے ہی ہوں گے نا، بھلا جمعہ عید بقرعید پر ہی صحیح، پر جاتے تو ہوں گے. اب میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو؟ صحیح، میں نے آپ کو جواب دینے کے لیے تھوڑی کہا ہے، میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر لوگ ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں، اور بڑے بڑے تبلیغی اجتماع جو پورے ملک میں تو کیا دنیا بھر میں منعقد ہوتے ہیں نا. صحیح، لوگ اپنے اپنے خرچے پر اور اپنی اپنی مرضی سے مولوی کو سننے کے لیے آتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، دنیا داری سیکھتے ہیں. آپ نے تو کہہ دیا کہ کوئی نہیں سنتا، ہاں، مگر جب مرتے ہو نا تو سب سے پہلے مولوی یاد آتا ہے، اور پھر سر جھکا کر اس کی ساری بات سنتے ہو. غسل دے مولوی، کفن دے مولوی، جنازہ پڑھائے مولوی، مغفرت کی دعا کرے سائیں مولوی، قرآن پڑھائے مولوی، خیرات کرائے مولوی، تمہارا نکاح پڑھائے سائیں مولوی، پھر بھی کہتے ہو مولوی کی کوئی نہیں سنتا. ان سب کاموں کے لیے سائیں ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ، بزنس مین یا بڑے بڑے منصب داروں کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لیے صرف مولوی کا اسٹیٹس ہی ہائی فائی ہے؟ اسٹیٹس سے سائیں یاد آیا، آپ کا ایک سوال بھی اسٹیٹس سے متعلق ہے تو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. بس بہت ہو گیا. سوال بھی کرتے ہو سائیں اور جواب سننا بھی نہیں چاہتے ہو، کیوں؟ دراصل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بس اتنی سی اوقات تھی سائیں آپ کی. کیا مطلب؟ اب میں پروگرام کی اوقات کار کی بات کر رہا تھا، آپ اپنے دل پہ نہ لیں سائیں. اچھا مولوی صاحب آپ اجازت دیجیے گا. صحیح، بڑی مہربانی. اللہ